हिंद साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। मैम जो हमारे रिक्वेस्ट पे कई प्रोग्राम में बिजी रहती हैं, लेकिन हमारे कहने पे आपके बीच में आई, क्योंकि ये जर्नलिस्टों का सम्मान की बात थी। यहाँ पे कोई डायलॉगबाजी नहीं था। हमारे बाद डॉक्टर साहब आपको रूबरू बातें जो करेंगे और उसके बाद आपका कार्यक्रम है, आपको सम्मान करना है। तो जो जर्नलिस्ट दशा और दिशा हमारे समाज को, देश को देता है, आज वो गोदी मीडिया और अंधभक्त बन गए हैं। ये सभी जगह एक हवा सा बन गया है और यही वजह है कि मेरे आज स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं। तो आज हमारी स्ट्रीम मीडिया इस तरह से बंधी हुई है। आज होम मिनिस्ट्री जो भी कोई काम होता है, पहले होम मिनिस्ट्री, पहले पीएमओ ऑफिस में साइन होता है, उसके बाद बात होती है। आज हमारे राष्ट्रपति कल परसों हमारे मैडम ने, महामहिम मुर्मू जी ने कहा कि हमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें भी कुछ कहने के लिए सबसे पहले पीएमओ ऑफिस में साइन होता है, उनको खबर किया जाता है, फिर हमें बताया जाता है। ऐसी सूरत में जो आज हमारी दशा और दिशा भारत के अंदर दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज हमारा जान है, तो वो है हमारा सोशल मीडिया, जो हमारा यूट्यूबर्स हैं, ये लोग जान है। और हर चाहे दंगा हो, चाहे भय कहीं हो, चाहे आज जो है बालेश्वर में हमारे कुछ साथी लोग, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए, उनके लिए हम चाहेंगे कि आज हम लोग आधे मिनट के लिए कम से कम उनको श्रद्धांजलि दें। तो वो हमारे जो आज जो उसमें भी राजनीति कर रहे हैं लोग, तो इस तरह से जो भारत के तमाम हिस्सों में, चाहे वो मणिपुर की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, ये दंगा होता नहीं, करवाया जाता है, आप सब जानते हैं। और इसको भी जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाती, सरकार के दबाव में रहती है, जबकि मीडिया का काम है सही ईमानदारी से दशा दिशा देने का। और आप जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसलिए ये सराहना के लिए ये हम सम्मान हम लोग जो है कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन के लिए जब पुलिस ने कहा कि नहीं ये फंक्शन नहीं होगा, आप लोग जो है बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हैं, हमने कहा हम आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम लोग जो है रोटी कपड़ा मकान और ईमान और जो हक अधिकार है उसकी आवाज उठाने वाले लोग हैं। अगर आप रोकोगे तो हम ये प्रोग्राम हॉल में नहीं बल्कि सड़क पे करेंगे। तब यहाँ का एसएचओ और एसआई ने यहाँ से गया है और कहा बुआ जी ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लगा देना फांसी पे, लेकिन ये कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम को रोकने की कोशिश आज किया गया और कहा कि ये वीवीआईपी रोड बन गया है। हमने कहा मोदी जी का रोड बन गया है, आप ले जाइए, हम उनको कोई पकड़ धर नहीं कर रहे हैं, उनको जाना है बीजेपी हाउस में जाएं, लेकिन ये सड़क ये गांधी का जगह है। हम गांधी की जो हम अस्मिता को खत्म कर रहे हैं। आज जो बिस्टा का उस पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट, आज उसको अंबेडकर भवन क्यों नहीं कहा, आज उसको गांधी भवन नाम क्यों नहीं रखा गया, सुभाष चंद्र बोस भवन क्यों नहीं रखा गया। और मैंने कहा था कि भाई अगर आपको ज्यादा अंधभक्ति लगती है तो मोदी भवन नाम दे देता, लेकिन उस भवन को बिस्टा भवन अंग्रेजी नाम दिया गया और वहां 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर करके आपने भोग विलासता इलास्ता कर करके वहां पे आपने अशोक स्तंभ को खत्म किया, आपने वहां पे हमारा सत्यमेव जयते को मारा, आपने वहां पे गांधी का अपमान किया और वीर सावरकर के दिन में आपने उसका उद्घाटन कर करके आपने ये साबित कर दिया कि आप वीर सावरकर और गोडसे का सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी को खत्म करना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि 28 मई को ही हमारे जो सत्ता है वो हिंदू राष्ट्र का अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बुनियाद रखा और संगोल रखा। संगोल जो तमिल भाषा है, जो दो हमारे जो ऋषि थे उन्होंने जो है राजा को भेंट किया था, वो नेहरू जी ने संग्रहालय में रख दिया था, उसको ला करके कि आपने जो है हस्तांतरण राजा का सम्मान का चीज को आपने पार्लियामेंट में रख करके ये साबित किया है कि मैं इस डंडे से सबको जो है दंगा मुक्त नहीं दंगा भय करूंगा। हमारे जब मैं कर्नाटक में 2 महीने इलेक्शन में था और मेरी जीत थी जनवरी से कि किसी भी हालत में चाहे कोई भी पार्टी जीते मैं बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। और वहां मैं लगातार 2 महीने तक ग्राउंड रूट पे काम किया और वहां मैं कामयाब हुआ, बीजेपी वहां हारी। ठीक है कि कांग्रेस हाथ
दबा रही है कि मैं जीता, लेकिन मैंने कहा कि वहां जनता जीती है और मोदी जी हारे हैं और दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस जीती है। इसलिए ज्यादा खुश ना हो। इन्हें भी कहा कि आप लोग जो है वीवीआईपी कल्चर छोड़िए और बीच में आकर के सड़कों पे जनता के साथ, हमारे जो सोशल मीडिया है इनके साथ काम कीजिए, तभी आप आगे कामयाब होंगे। अगर वीवीआईपी कल्चर में रहेंगे, मेरे कई प्रोग्राम हैं जो अलायंस के लिए 219 पार्टियों को मैंने जोड़ करके नेशनल ग्रीन अलायंस बनाया। मेरी 12 तारीख को बिहार में भी सारे पार्टियां के लोग चीफ मिनिस्टर जुड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आप लोग वीवीआईपी कल्चर करोगे, आप लोग बंदर बाट करोगे, खाली सीट की बात करोगे, तो जनता देख रही है। आप तमाम लोगों को सबक सिखाएंगे आने वाले 24 में। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से ये भी कहना है कि ये लोग जिस तरह से दंगा कराने का, जो लड़ाने का, जो कर्नाटक में हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मैं हार गया तो यहाँ दंगा होगा। क्या मतलब? आप दंगा होगा मतलब दंगा कराएंगे? आपकी सरकार है कि जनता समझ गई थी और उन्होंने उसका जवाब दिया। आने वाले 5 राज्यों में भी जवाब मिलेगा और आने वाले 2024 में भी मिलेगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि 2024 का चुनाव ही ना हो सकता है कि मई में ना हो के नवंबर दिसंबर में चला जाए, परिसीमन के नाम पे चले जाए, हो सकता है शनि ना हो। तो ये सभी संभावना है, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए जो है हम लोग को लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा। और आज जिस तरह से 1947 में हमारे जर्नलिस्ट भाई और लोगों ने जान पे खेल कर करके रिपोर्टिंग किया, आज हमारा सोशल मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है, जो जान पे खेल करके काम कर रही है, आज जो है उनको जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, हमारे आर्टिकल 19 और 21 का हनन है। हम चुप नहीं रहेंगे, आवाज देंगे, चाहे हमें जेल जाना हो, चाहे हमें गोली खाना हो। हो सकता है कि 2024 में मई के बाद हमें ये बोलने का भी अधिकार ना मिले, हमारे उदित राज जी को बोलने का अधिकार ना मिले। रोड ये सिचुएशन आने वाला है, आप इससे जाग जाइए। बस इतना ही कहना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, जर्नलिस्टों का प्रोग्राम है। ज्यादा रात और दिन सोने का समय भी बर्बाद कर ये हमारे पत्रकार समुदाय के सारे साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। साथियों, इस मंच पर मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मात्र 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसे हमारे साहब ने कहा, पहले वक्ता ने, 1826 में 30 मई को पत्रकारिता दिवस को मनाया गया और 79 अंक उसके छपे और बंद कर दिया गया। क्यों बंद हुआ? उस समय ब्रिटिश सरकार, वह हिंदी भाषा में, तमाम भाषाओं में पत्रकारिता होती है, लेकिन हमारे यानी दुआ साहब ने यह हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी का विषय चुना। अभी मेरे आने पर यहां थाना प्रभारी महोदय पहुंच कर कहते हैं, साहब आपने तो उस पर दंगा लिखा है, भेदभाव लिखा है। यानी इस कार्यक्रम का कुछ रंग रूप कुछ अलग है क्या? लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाहता हूं कि यह दुआ दिल्ली का दुआ नहीं, पूरे देश का दुआ है। यह आने वाले समय में आपको बता देगा कि दुआ कौन है। देश की राजधानी पर बर्बरता से पीटा जाता है और कूट के नोक पर हमारे देश की बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ खेला जाता है। शर्म आनी चाहिए। यह है भेदभाव। कहां हम रुक रहे हैं? अरे भेदभाव तो तब था, रंग भेद था, आज कहां भेदभाव है? लेकिन आज यह दुआ और गुलाम सरवर जी ने इस चीज को बखूबी बाहर जाकर लोगों के बीच में रहकर देखा और समझा और इस चीज को हमारे देश के आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में लाकर इसा खड़ा किया कि अहिंसा परमो धर्मा इस देश पर था। आज हमें आवश्यकता पड़ी इस मंच को यहां लाने के लिए, आप हमारे साथियों को बुलाने के लिए। एक उद्देश्य, एक माध्यम है कि आपके पास संसाधन नहीं है। पत्रकारिता जगत हमारा शून्य पर जा रहा है, जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए आप लोगों से क्षमा चाहते हुए, अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की बात अगर इस मंच के माध्यम से कही हो, उस